सीक्वेंस मौजूद है जिसके तहत वो मटेरियल बनता है और परफॉर्म करता है, ठीक है। और नेचर अपने इस सारे पर्पस को एनर्जी के साथ कंट्रोल करती है। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि एनर्जी इज द करेंसी ऑफ नेचर। कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता जब तक नेचर के अंदर दो पार्टिकल्स के दरमियान एनर्जी का गिव एंड टेक नहीं होता। अब आप देखें, तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि जो आपके पास लेटेस्ट पॉइंट्स होते हैं, किसी भी हम कंपाउंड्स को छोड़ते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोड़ते हैं, हम सिंपली अगर एक सिंपल एलिमेंट की बात करें, लेट्स से आपके पास हम कहते हैं कि जी आयरन किस तरह का, आयरन का क्या स्ट्रक्चर है, ये एफसीसी आयरन है, ये बीसीसी आयरन है, ये हेक्सागोनल है, कौन सा है, ये कौन सा कंपाउंड किस तरह से है। तो अब देख ले कि मटेरियल कंबाइंड्स टुगेदर टू मेक अ सिस्टम। वहां पे आपके पास वो मटेरियल्स मिलकर एक एनर्जी सिस्टम डेवलप करते हैं और उनके इवन मटेरियल्स के मिलने को एनर्जी कंट्रोल करती है। तो आपके पास जब एक मटेरियल, चाहे वो कंपाउंड है, चाहे वो आपके पास एक सिंपल मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल भी कंपाउंड का हो सकता है, चाहे वो सिंपल एलिमेंटल फॉर्म में है, तो जो लेटेस्ट पोजीशंस होती हैं बेसिकली हम डिफाइन यूं करते हैं कि आपके पास वो ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स जहां पे जिनको एटम्स ने ऑक्युपाई किया होता है और ये उनकी एवरेज पोजीशंस होती हैं, हर वक्त उसके अराउंड जो है वो ना वाइब्रेट करते रहते हैं। तो अब वो जो पोजीशंस होती हैं जिनको हम लेटेस्ट पॉइंट्स बोलते हैं, जहाँ पे एटम लाइज कर रहे होते हैं, तो वो पोजीशंस खुद से डिफाइन नहीं होती, उनको उस मटेरियल का एनर्जी स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि ये वो पोजीशन है जहां पे अगर एटम्स होंगे तो ये सिस्टम अपनी एनर्जी के लिहाज से लोएस्ट एनर्जी स्टेट में होगा। और आपके पास अगर एक एटम इस पोजीशन पे है जिसको हम लेटेस्ट पॉइंट कहेंगे, तो अब ये एटम इस पॉइंट पर जो है वो अपनी लोएस्ट एनर्जी पोजीशन पे है। जरा सा भी अगर वो अपने उस मेन पॉइंट से हिलेगा, किसी दूसरे एटम के या किसी नेबर के पास जाने की कोशिश करेगा, तो उसके ऊपर पोटेंशियल वैल्यूज जो है वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। हाँ भाई, जो अब तक मैंने बोला है सब कुछ, आर यू फॉलोइंग मी? मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस यस सर। तो देख ले, हाँ जी, तो देख ले, ये जो हम बने फिरते हैं ना कि हम मतलब जिसको हम कहते हैं या मैं कहता हूँ अपने आप को, हर बंदा अपने आप को कहता है मैं, तो ये भी बेसिकली एक लंप ऑफ मटेरियल है जिसको इस तरीके से बनाया गया या फिर इसके ऊपर एक ना विंडो इंस्टॉल की गई, जिसे आप अपनी जात का सॉफ्टवेयर कह सकते हो, थिंकिंग। और मतलब है, अगर मैं एक एज अ साइंस के स्टूडेंट के तौर पे सोचूं तो मैं हर वक्त फील करता हूं जैसे आपका सेल फोन, आपका कंप्यूटर, आपके लैपटॉप मतलब है हर वक्त किसी सुपर कंप्यूटर के साथ जो होते हैं ना, अपना सॉफ्टवेयर एक्सचेंज कर रहे होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर कुछ थिंकिंग ले रहे होते हैं, कुछ दे रहे होते हैं। तो यू कैन फील हम सब ऑलवेज एक किसी सुपर, यूं कह लें कि बेड है और हम हर वक्त जो है वो एक सुपर कंप्यूटर के साथ हमारा सॉफ्टवेयर एक्सचेंज हो रहा है और हम पे कुछ उतर रहा होता है। हमारे स्ट्रक्चर बन गए, हमारा हार्डवेयर बन गया, लेकिन किस वक्त हम पे कितनी एनर्जी आ जाती है, हमारे ख्यालों में किस वक्त क्या उतरेगा, ये सब कुछ जो है ये आप देख सकते हो। हमारा प्लान नहीं होता, लेकिन कहाँ से आ जाता है जो कुछ हमारे माइंड में आता है, जो कुछ हम सोचते हैं, जस्ट थिंक इट। तो ओके, कम बैक टू आवर फिगर, जो मैं यहाँ पे आपको साथ शो कर रहा था। तो बात यहाँ से चली थी कि जो स्पेसिफिक लेटेस्ट पॉइंट्स होते हैं, वो एनर्जी जो होती है सिस्टम की, वो डिसाइड करती है कि ये एटम्स इतनी इतनी बॉन्ड लेंथ पर
इन पॉइंट्स पे होंगे तो ये मिनिमम एनर्जी स्टेट पे होंगे, और इन एटम्स के इन स्पेसिफिक लैटिस पॉइंट्स पर होने की वजह से टोटल सिस्टम भी अपनी मिनिमम एनर्जी स्टेट में होगा, और जो एटम्स है ये पर्सनली हर एटम अपनी मिनिमम एनर्जी स्टेट में होगा। और इवन बात सुने, अगर आप किसी मटेरियल को थोड़ा सा स्ट्रेस एक्सटर्नली हो सकता है कि आप ये करें कि मटेरियल को तोड़ फोड़ दो, एक्सटर्नली बात करो। इंटरनली ये हो सकता है कि आप डोपिंग करो, लेट्स से मतलब एक मटेरियल है आपके पास, तो बनाते हुए आप उसके अंदर कुछ नए एटम्स डोप कर दो, तो वो जो नए एटम आप डोप करोगे तो वो भी तो सिस्टम पहले से मौजूद सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं पे जाएंगे ना। मसलन पॉसिबल है कि एक लैटिस पॉइंट पर कोई वेकेंट पोजीशन है, यानी एक लैटिस पॉइंट पर एक एटम को होना चाहिए था, लेकिन इम्परफेक्शंस की वजह से वहां पे कोई एटम मौजूद नहीं है, तो अगर आप उसकी जगह पे एक नया एटम रख दो, अब उस नए एटम का साइज ही आप ले लो, वो जो ओरिजिनल होना चाहिए एटम डोप किया है, अब अगर वो जो डोप्ड एटम है उसकी वैल्यू कम है या ज्यादा है, तो अब क्या होगा कि ना साइज डिपेंडेंट जो उस जहां पे आपने एक फॉरेन एटम को वहां पे रखा है उसके अराउंड जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रेस जो है वो बियर करेगा, और वो स्ट्रक्चर अपने आप को इस तरह से मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा कि वो जो एक्सटर्नल स्ट्रेस वहां पे थी वो उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो नेचर में तमाम सिस्टम जो होते हैं वो दे ऑलवेज प्रोसीड्स टू डायरेक्शंस जहां पे जिसमें वो अपनी ओवरऑल टोटल एनर्जी को मिनिमाइज कर सके। तो अब यहाँ पे देखें, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपके पास पोटेंशियल वेल के अंदर एक पार्टिकल जो है वो वॉल्स के साथ इस तरह से उसका वो डिफाइंड आपने करते हैं कि जितना वो किसी वॉल के करीब जाएगा, यानी वॉल्स को टच करेगा तो उसका पोटेंशियल एकदम जीरो से इनफाइनाइट चेंज हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर एक पार्टिकल जो है यानी एक एटम जो है जब वो अपनी मेन पोजीशन से हिलेगा और वो इधर उधर होगा तो उसकी जो एनर्जी स्टेट है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये एक रिजम्बलेंस उन्होंने यहाँ पे शो की है कि एक फिजिकली एग्जांपल के ये जो ऊपर आपके पास मॉडल है आप किन सिचुएशंस के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं। बेटे अब तक मैंने जितनी आपके साथ बातें की, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पर। सर ये फिजिकल जो है वो पार्टिकल कैसे एक्सेलरेट करता है और ये एनर्जी वैल्यूज कैसे बन जाती हैं, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। ठीक है, गुड। देखिए मैं एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ ताकि आप बात को अच्छी तरीके से फॉलो कर लो। आपके पास जमीन की वजह से एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एवरी मास कंटेनिंग ऑब्जेक्ट हैज ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट। अब आप मुझे ये बताएं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसे अगर आप जमीन की सरफेस से अपवर्ड मूव करवाएं और अगर आप उस फील्ड के अंदर उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं तो उस पार्टिकल में जो पोटेंशियल स्टोर हो रहा है या उसके अंदर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू में चेंज आएगी या नहीं आएगी? आएगी सर। मूवमेंट आपके ऊपर जो एक्टिंग फोर्स है वो चेंज हो जाती है। यस सर। एम आई राइट? एम आई राइट? क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? यस सर। ओके, अब आप मुझे अब देखें, फर्ज करें आपके पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, इक्वल चार्जेस हैं और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। अब एक आप टेस्ट चार्ज होता है वो हम आपने पढ़ा हुआ है कि हमेशा हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एज अ टेस्ट चार्ज लेते हैं। अब अगर वो टेस्ट चार्ज
आप उन दोनों इक्वल पॉजिटिव चार्जेस जो कि कुछ फासले पे है